नमस्कार। संकुल शिक्षण डीडवाना में आपका स्वागत। पंडित वत्सराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर डीडवाना से मैं मधुसूदन टाक कक्षा सप्तमी के विषय गणित में हम भिन्न एवं दशमलव संख्याओं के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 का अध्ययन करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली का पहला प्रश्न, ए से डी तक के रेखा चित्रों को कौन दर्शाता है? तो यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हुई है। 2 गुणा 1/5, 2 गुणा 1/2, 3 गुणा 2/3, 3 गुणा 1/4। चलिए चित्रों को देखते हैं। चित्रों को देखने से इनमें से जिससे भी मिलान होगा उस संख्या को हम लिखेंगे। यहाँ पर 3 चित्र दिए हुए हैं, आप ध्यान से देखिए। ये 3 चित्र है, इसका अर्थ है 3 गुणा। अब यहाँ पर आप देखिए, इन चित्रों के 3 भाग किए हुए हैं, 1, 2, 3। तो इनको लिखने का प्रकार जो होगा वो होगा 1/3 भाग ये है, 1/3 भाग ये है और 1/3 भाग ये है। कुल मिलाकर के 1 हो जाता है। तो ये 1/3 और ये 1/3, ये दोनों मिला करके हो गए 2/3। ऐसे ही इसमें भी ये 1/3 और ये 1/3, ये भी 2/3 हो गया। ये भी 1/3 और ये भी 1/3, ये भी 2/3 हो गया। तो इसका अर्थ है इस 3 के गुणा में ये तीनों लगेंगे, तो 2/3। ऐसा जिसमें दिया हुआ है उसका मिलान ए चित्र से होने वाला है। तो इसका उत्तर, इन चित्रों के आधार पर जिस उत्तर का मिलान होता है, 3 गुणा 2/3। पीछे वाले प्रश्न में हम देखते हैं ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए आप, ये यहाँ पर तीसरे में लिखा हुआ 3 गुणा 2/3। आगे बढ़ते हैं, बी चित्र को देखते हैं। यहाँ पर जो 2 चित्र दिए हुए हैं, ये पहला और ये दूसरा, इसके समान 2 टुकड़े किए हुए हैं। तो 1 के 2 टुकड़े, 1 के 2 भाग, 1 के 2 भाग, 1 के 2 भाग यानी 1/2 कहलाता है। तो ऐसे समान 2 चित्र हैं, 1, 2, सबके टुकड़े हुए 1/2, 1/2। तो ये हो गया 2 समान चित्र। तो 2 गुणा और प्रत्येक भाग आधा आधा है, तो 2 गुणा 1/2। ऐसा जिस भी कथन में दिया हुआ है वो इससे मिलान खाएगा। तो हमारे प्रश्न में देखते हैं कौन सी संख्या इससे मिलान खाती है। लौट के चलते हैं, ये रहा। दूसरे में देखिए आप, 2 गुणा 1/2। तो यहाँ बी चित्र से मिलान हो गया। और आगे बढ़ते हैं, सी चित्र को देखते हैं। सी चित्र में देखिए आप, एक चित्र के 4 टुकड़े किए हुए हैं। 1 के 4 टुकड़े करने का अर्थ है 1/4, 1/4, 1/4। अभी ये 3 जगह हो गए, तो 3 गुणा 1/4। ऐसा जहाँ भी लिखा हुआ इससे मिलान करेगा। चलिए हम लौट के चलते हैं प्रश्न पर, और ऐसा कहाँ है उसको ढूंढते हैं। तो आप ध्यान करिए, ऐसा है डी में लिखा हुआ, ये रहा 3 गुणा 1/4। अभी 3 संख्याओं का मिलान हमारे 3 चित्रों से हो गया। अब अंतिम डी चित्र को देखते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें एक चित्र के 5 समान टुकड़े किए गए हैं। तो ये है 1/5 और ये भी 1/5, 2 जगह आ गया। तो 2 गुणा 1/5। ऐसा जहाँ भी दिया हुआ है वो हमारा उत्तर है। तो डी से किसका मिलान होता है वो भी देख लेते हैं। वापस प्रश्न में लौटना पड़ेगा अपने को। देखिए, देखें, 2 गुणा 1/5 बिल्कुल यहाँ पर दिया हुआ है, ये पहले के पहले प्रश्न में।
तो अब हमको अपने उत्तर को दर्शाने की ओर चलना है। ये चित्र जो दिए हुए थे उनके आधार पर हमने मिलान कर लिया, और वो जो मिलान किसका किससे हुआ, पहले प्रश्न का डी से मिलान हुआ, दूसरे का बी चित्र से मिलान हुआ, तीसरे का ए चित्र से मिलान हुआ है, और चौथे का सी से। तो हमको ऐसा लिख करके दर्शाना है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, ए से सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। तो यहाँ पर गणित का काम दिया है, उस गणित के काम के आधार पर उत्तर बदल जाता है। वो कौन से चित्र में होता है, यहाँ देखिए आप 3 गुणा 1/5, तो इसमें 3 और 1 अंश हैं, 3 एकम 3, तो ये गुणा करने पर 3/5 बन जाता है। ऐसा जिस चित्र में आता है उसका मिलान 1 नंबर से होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 2 और 1 का गुणा ऊपर 2 हो जाएगा, तो 2/3 किस चित्र में बन जाता है वह इससे मिलान करेगा। और ऐसे ही 3/4 का 3 से गुणा, तो ये 3 तिया 9/4, यानी 2 सही 1/4 बन जाता है। इससे कौन से चित्र का मिलान होता है, तो हम चित्र देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप, एक चित्र के 3 भाग किए हुए हैं, तो ये जो गहरा है वह 1/3, एक चित्र का तीसरा हिस्सा है। ऐसे ये भी 1/3 है। तो यहाँ पर इन दोनों की गणना करने पर वो उत्तर इसमें पहुँच गई। अब यहाँ पर कितना हो गया, 1/3 और 1/3, तो 2 गुणा 1/, ध्यान करिए, 2 गुणा 1/3 हो गया। तो 2 गुणा 1/3 यानी 2/3। ऐसा जिसमें भी दिया हुआ है वह हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 2/3 कहाँ दिया हुआ है, आप ध्यान करेंगे तो ये यहाँ पर रहा, बराबर 2/3। तो हमारा एक काम यहाँ पर हल हो गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला चित्र देखेंगे। इस चित्र में आप देखिए, यहाँ पर समान 4 भाग कर दिए गए हैं, 1 2 3 और ये 4। एक किसी चित्र के समान 4 भाग कर दिए गए, उनमें से जो गहरे किए हुए हैं तो वो 1 2 3, 4 में से 3, ध्यान करिए 4 में से 3, इसका मतलब 3/4। ऐसे ही इसमें भी 3/4, अगले चित्र इसमें भी 3/4। तो 3/4 3/4 3/4 ये 3 बार हो गया। तो इनकी अगर हम गणना करें, आप देखिए ऊपर ये जो गहरे हैं ये कुल मिलाकर के कितने हुए, उनकी गणना करिए, आप गिनती करिए एक बार। 1 2 ये 3, 4 5 6 7 8 9, कुल मिलाकर के 9 खाने, 9 इस सारे चित्र के 9 हिस्से गहरे हैं। तो उत्तर में 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 खाने गहरे कर दिए गए हैं। तो 9 अंश है, और बट्टा में वही संख्या रहेगी जो पहले से बट्टा में है, हर नहीं बदलता है। तो 9/4 ऐसा इसका उत्तर हुआ। इसको मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, 4 का भाग 9 में देवें तो 2 बार जाता है, और
9 में से 8 घट जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये 1/4, 2 सही 1/4 इस चित्र से मिलान खाता है। और चित्रों के आधार पर भी देख लीजिए, ये जो है एक पूरा चित्र हो गया, ये कहीं से खंडित नहीं है, कोई भाग इसका काटा नहीं गया। एक ये हो गया, तो एक और एक 2 तो हो गए पूरे, और इसमें 1 का चौथा भाग है, ये जो डार्क है ये वाला 1/4, तो 2 सही 1/4 हमको यही चाहिए। अब ऐसा 2 सही 1/4 जिसमें भी दिया हुआ है वह इस बी से मिलान खाता है। तो आप देखें कहाँ पर दिया हुआ है, आप ध्यान करेंगे तो ये 2 सही 1/4 ऐसा तीसरे चित्र में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा जो चित्र दिया हुआ है इसमें आप ध्यान करिए, 1 2 3 4 5, एक चित्र के 5 टुकड़े कर दिए गए हैं, अर्थात इसको लिखेंगे 1 के 5 भाग, 1/5 भाग, ये भी 1/5 भाग, ये भी 1/5 भाग। तो इसको चित्र में हल करने के लिए जो डार्क दिए हुए थे 1 2 3, वो इस चित्र में आ गए 1 2 3, और इसमें भी टोटल 5 हैं, तो ये 2 डार्क नहीं है, 1 2, तो 5 में से 3 डार्क हो गए, तो इसका मतलब है 3/5। अब 3/5 जहाँ भी हमारे प्रश्न में दिया हुआ था वह सी से मिलान खाता है। चलिए देखते हैं 3/5 कहीं पर है क्या, बिल्कुल है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये 3/5 रहा, इसका मतलब तीसरा चित्र अपना इस एक से मेल खाता है। तो अब अपने को उत्तर लिखना है इनका, हमने मिलान करने का काम कर लिया। अब उत्तर देखिए आप, पहले का उत्तर होगा सी चित्र, दूसरे का ए चित्र और तीसरे का बी चित्र, ऐसा हमको दर्शाना है कॉपी में लिख करके। आगे बढ़ते हैं, अभी गणना ही करनी है। गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। तो इसमें 1 2 3 4 5 कुल 10 प्रश्न दिए हैं। चलिए इनमें से कुछ हल करेंगे, शेष जो छूटेंगे आज के गृह कार्य के रूप में आपको करने हैं। चलिए इसमें जो पहला दिया हुआ था, ध्यान से आप देखिए, 7 गुणा 3/5, तो इसमें 7 और 3 दोनों अंश हैं, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, 7 या 21 और बट्टा में 5, तो ये हो गया 21/5। अभी इसकी भी गणना करनी पड़ेगी, 5 का भाग 21 में देंगे, 5 चौके 20, तो 4 तो आ गया पूर्णांक, और 21 में से 1 घटा दिया, 21 में से 20 घटा दिए तो बचेगा ऊपर 1, तो ये लिखा जाएगा 4 सही 1/5। दूसरा देखिए इसका, इसमें संख्याएं अपने को दी हुई है, यहाँ पर देखिए आप, 4 गुणा 1/3, तो 4 और 1 इसमें अंश है, 4 और 1 गुणा हो जाएंगे। ये देखो यहाँ पर हमने दर्शाया 4 और 1 को गुणा करते हुए, तो 4 और 1 को गुणा करेंगे, 4 एकम 4, तो ऊपर आ गया 4, बटा में आ गया 3, इस जगह देखिए आप। अब इस 3 का भाग 4 में देंगे तो एक बार जाएगा, 3 एकम 3 और 1 शेष बच जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा 1 सही 1/3। ये इसका हल हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या इसी का 5वां लेते हैं हम, तीसरे का 5वां लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 2/3, ये देखिए यहाँ पर 2/3 गुणा 4, तो ऊपर का 2 और 4 ये दोनों गुणा हो जाएंगे, यहाँ पर हमने लिखा 2 और 4, 2 चौके 8, ये देखिए 8 हो गए, बट्टा में 3 का 3 चल रहा है। अब 3 का भाग 8 में देंगे तो 3 दूनी 6, 2 तो आ गया पूर्णांक, और 8 में से 6 घटे तो बच गए 2, वो शेष फल ऊपर आ गया और बट्टा में 3 ही लिखा जाएगा। तो हमारा उत्तर हो गया 2 सही 2/3। अगले का उत्तर करते हैं, ये देखिए यहाँ पर 5/2 गुणा 6, तो ऊपर की संख्याएं 5 और 6 ये दोनों अंश हैं, ये दोनों गुणा होंगे, तो 5 गुणा 6 लिखा जाएगा। 5 छके 30,
तो ऊपर हो गया 30, बट्टा में 2 चलता जाएगा। अभी आप ध्यान करिए, ये जो संख्याएं आई है 30 और 2, इन दोनों में समान संख्या का भाग जाता है। जब समान संख्या का भाग जाता है तो समान संख्या का भाग दे देना है। 2 में 2 का भाग जाता है 1 बार, और 30 में जाता है 2 का भाग 15 बार। 15/1 जब ऐसा आ जाता है तो बट्टा में 1 लिखा हुआ रहता है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं रहती। जो बिना बट्टा की संख्या लिखी जाएगी वही उत्तर हो जाएगी। तो हमारा उत्तर यहाँ पर हो गया ये 15। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न हम हल करेंगे। इसमें संख्या दी हुई है 20 × 4/5। तो ऊपर का 20 और ये 4 दोनों गुणा हो जाएंगे, 20 चौके 80, तो ऊपर हो गया 80 और बट्टा में 5। लेकिन 80 और 5 दोनों ही संख्या ऐसी है, इन दोनों में 5 का भाग जाता है। 5 में 5 का भाग 1 बार जाता है, और 80 में 16 पंजे 80, तो 16/1 इसको हम केवल 16 लिख सकते हैं। तो हमारा ये उत्तर हो गया 16। प्रश्न संख्या 9 को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर अपने को दिया हुआ है 13 × 1/3। 13 और 1 ये दोनों अंश हैं, ऊपर की संख्याएं गुणा हो जाएगी। ये 13 × 1, 13 को 1 से गुणा किया, 13 एकम 13, बट्टा में 3 था, आगे 3 चलता जाएगा। अभी 13/3 अपने पास में है, 3 का भाग 13 में देंगे तो 3 चौके 12, 1 शेष बच गया, 4 बार भाग पूरा गया, तो 4 सही 1/3 इसको लिखा जाएगा। अभी तीसरे प्रश्न में कुछ छूटे हैं, वह आपको गृह कार्य में करने हैं। प्रश्न संख्या 4 हल करते हैं। एक बॉक्स ए में वृत्तों का 1/2 भाग, दूसरे चित्र में दूसरे बॉक्स में बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग, और तीसरे बॉक्स सी के वर्गों का 3/5 भाग हमको करना है। चलिए करते हैं। ए के लिए अपने को कहा गया इन वृत्तों का 1/2 भाग करना है। तो आप देखिए इसमें ये जो ए दिया हुआ है, इसमें कुल वृत्त कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं, और हमको करना है 1/2। तो 12 का बराबर 2 भाग करने हैं, तो 12 में 2 का भाग दे दीजिए 6। तो हमको ऐसी जगह रेखा खींचनी है जिसमें 6 रह जाए, तो यहाँ हम रेखा खींचेंगे, ये काम हो जाएगा। ऐसे ही ए में बीचों बीच अपने को रेखा खींचनी पड़ेगी। बी चित्र के लिए क्या कहा है हमको? बी में कहा है बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग, तो 2/3 भाग करेंगे इसका। ध्यान करिए, समान 3 भाग करेंगे, तो यहाँ हम रेखाएं खींचते हुए, अभी देखिए आप समान 3 भाग हो गए, ये 1/3 कहलाएगा, ये 1/3 और ये 1/3। लेकिन हमको पूछा है 2/3, तो इसमें हम एक रेखा कहीं खींच देंगे, ये एक रेखा। अब देखिए इधर 1/3 रह गया, लेकिन ये 1/3 और 1/3 मिल गए, तो ये हिस्सा जो है वो 2/3 हो जाएगा। और तीसरे के लिए सी चित्र के लिए क्या कहा है? देखो 3/5, तो इसके 5 टुकड़े करने हैं, उनमें से 3 एक तरफ रहने चाहिए। ध्यान करिए, इसके 5 बराबर हो सकते हैं 1 2 3 4 और ये आखिरी 5, 1 2 3 4 5। तो ये जो प्रत्येक टुकड़ा है वह 5 में से है, तो 1/5 ऐसा कहलाएगा। लेकिन हमको पूछा है 3/5, तो 1 2 3 पंक्तियों को एक साथ रहने दीजिए और यहाँ रेखा खींच दीजिए। अब देखिए ये शुरुआत वाला जो है
ये 3/5 हो गया। तो इसको रेखा खींचकर दर्शाएंगे, वो प्रकार ऐसा हो जाएगा। हमको ए के लिए कहा था 1/2 दर्शाना है, तो आधा आधा कर दिया हमने। और दूसरे में 2/3 करना था, तो 2/3 कर दिया। देखिए ये हुआ 1/2 आधा आधा। इसमें हुआ ये वाला हिस्सा 3/, ये 3 में से 2 भागों को एक साथ रखा है, 2/3। और इस आखिरी सी में हमने 3 भाग साथ में रखे हैं 5 में से 5, तो 1/5। ये ऐसा हमको करने को बताया था, वैसा हमने इन चित्रों में हल कर दिया। आशा है आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। आज का जो गृह कार्य दिया है वह आप समय पे करेंगे और निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।